क्या नाम हुआ मैम आपका? उषा कुमारी। कौन स्कूल है? राजकीय उत्कर्मित मध्य विद्यालय बसैठागढ़। किस पोस्ट पे हैं आप? हेडमास्टर को। क्या हुआ है यहाँ घटना? 9:15 में हम पहुँचे हैं विद्यालय कैंपस में जी। ऑफिस खोलने के बाद चाबी लेकर के पहुँचे हैं विद्यालय खोलने के लिए रसोईया के साथ है। तो खोली है तो देखी है कि 7वां का नीचे का गेट को खोल के किया खुला हो और ऊपर जब पहुँची है 7वां के तो वहाँ एक ताला तोड़ करके फेंका हुआ था और ऊपर टेबल पर कुर्सी रख करके और पंखा वहाँ से गायब था। 2 पंखा उसमें। फिर 8वां में वो भी ताला टूटा हुआ था। 2 पंखा उसमें ऊषा पंखा था, दोनों लगाए थे, 24 में लगाए हुए हैं, तो उसमें से गायब हुआ। उसके बाद 4था क्लास में जब ऊपर चढ़े तो देखे हैं कि वहाँ भी ताला टूटा हुआ है और लेकर के आया। 2 दिन पहले भी यहाँ क्या था वो माइक भी गायब हो गया। क्या गायब हो गया था? माइक। हाँ। अच्छा। वो क्लास चल ही रहा था उसी आवर में, करीब प्रार्थना से 1-2-3 मिनट पहले। कै गो पंखा था? पंखा तो सब रूम में 13 को पंखा कै गो चोरी हुआ? चोरी हुआ 5 को। किस कंपनी का था वो? उषा कंपनी का। तो मैम मैं ये जो पंखा आपका चोरी हुआ है तो ये स्कूल तो 2 मंजिल है, पहला मंजिल पे चोरी हो गया, दूसरा मंजिल पे हुआ? दूसरा मंजिल पे, दूसरा ही मंजिल पर टोटल पंखा चोरी हुआ। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिलीप जी गाँव का कुछ लोगों को बुलाए, कुछ को देखे हुए थे ऊपर बैठे हुए सामने, ताला बंद है, जा रहे थे लोग को, तो वो लोग भाग गया। हिदायत दिया गया, गांव के लोग को बताया गया। सब लोग कहे कि FIR कीजिए, ऐसे मानने वाला लोग यहाँ नहीं है। पूर्व में भी इस तरह से घटना हो रहा है स्कूल में? हम यहाँ नल खोल कर ले गया। अच्छा। दहेज वगैरह। हाँ। तो ये थाना में रह गए। हम लोग इस तरह गाँव में ही समझौता करके लौटे। कुछ जनप्रतिनिधि लोगों से बातचीत नहीं हुई आपकी, जो इस तरह से घटना बार बार हो रही है? प्रतिनिधि लोग से बात हमारे सहायक टीचर दिलीप ठाकुर है, ये बात करते हैं। अच्छा। तो आगे कुछ आवेदन वगैरह थाना में दिए हैं कि नहीं, जो ये चोरी हुआ है? पहली बार हम यही दिए हैं। इसके पहले दिए हैं कि नहीं? आप जो अभी घटना हुई है, जो पंखा चोरी हुई है, उस आवेदन में थाना में आवेदन दिया है? हाँ। दे दिया थाना में आवेदन। चलिए, घटना के बारे में बताइए। जी, मैं भी विद्यालय 9:15 करीब में आया तो मैडम बताई कि दिलीप जी देखिए ऐसी ऐसी बात है, क्या हो गया? तो प्रधानाध्यापिका महोदय ने कही कि देखिए 7वां और 8वां क्लास का ताला टूटा हुआ है और उसमें का पंखा गायब है। फिर इन्होंने बताया कि केवल वही 2 क्लास नहीं, 4था क्लास के अंदर का भी पंखा गायब है। तो अभी फ़िलहाल 2024 में ही काफ़ी गर्मी से बच्चे त्रस्त थे। हम लोगों ने सभी कक्षाओं में पंखा लगवाया और उसमें सही ढंग से बच्चे बैठते थे, आराम राहत प्राप्त करते थे और शैक्षणिक कार्य होता था। लेकिन अब इस परिस्थिति में आज का जो वारदात हुआ, घटना हुआ, इससे हम सभी काफ़ी आहत हैं और बच्चे भी प्रभावित होंगे क्योंकि गर्मी शुरू होने वाला है। और उसके बाद हमने गांव के कुछ लोगों को यहाँ खबर दिया कि देखिए विद्यालय में ऐसी घटना है। उस असामाजिक तत्व के लोग जो शाम में आकर के यहाँ बैठते हैं और बैठ करके सिगरेट पीना, दारू पीना, ये तमाम कार्य करते हैं, क्योंकि हम लोग सामने तो यहाँ रह नहीं पाते हैं। आप लोग गांव के लोग हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोग निगरानी रखिए। यह जो विद्यालय है आपका विद्यालय है, आपके बच्चे का विद्यालय है और विद्यालय एक मंदिर होता है जिसको सजा के रखने की आवश्यकता है। ये तमाम बातें ग्रामीणों से मैंने कहा। ये भी जिक्र किए होंगे कैंपस में सिगरेट बिका हुआ है, गुटखा। तमाम बातें हमने कहा कि दीवार पर आकर पान का पीक फेंक देना, सिगरेट का पीक फेंक देना और कभी कभी तो हमको शराब का बोतल भी प्राप्त होता है स्कूल आने के बाद में, हम लोग उसको उठवा करके दिखवाते हैं। और दीवार नया रंगाई पुताई हुआ है, उस पर भी पान का पीक लोग फेंकता है। इन तमाम चीज़ों पर मैंने गाँव वाला को भी अवगत करा दिया है, जो आसपास के लोग हैं। कुछ लोगों पर शक वगैरह है सब आप लोग? चूँकि यह जो वारदात हुई हम लोग को न रहने पर है तो हम किसका नाम लिया जाए, इसलिए अज्ञात लोगों के विरुद्ध हमारे प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा थाना को इन्फॉर्मेशन दिया गया है और अभी हम लोग थाना पर से ही आ रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार ठाकुर, प्रखंड शिक्षक
उत्क्रमित महाविद्यालय बसैठा गए। जी, चोरी हो गया है 5 पंखा। जी, आप आए तो क्या देखे? हम 9:20 में विद्यालय में आए तो यही सब बातचीत हो रहा था, सब लोग ऊपर चढ़ करके देख रहे थे तो हम भी गए जी और हमने भी देखा तो यही पाया कि हाँ कुर्सी पर, टेबल पर कुर्सी लगा करके जो है तो चोरी किया है। जी जी। और इस पर अब हुआ कि भाई तो 12 हो रहा है, कभी कुछ और 6, 7, 8 और चौथा क्लास हम भी घूमे हैं, देखे हैं। जी। उसके बाद हमारे सहायक शिक्षक दिलीप सर, हम लोग दोनों आदमी मिल करके गांव के लोगों को इत्तला दिया, इसकी जानकारी दी कि भाई देखिए इस तरह से हमेशा कुछ न कुछ वारदात हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा वारदात हुआ, एक बार में 5 पंखा खुल गया। ये सब बात शोभनीय नहीं है। तो आप लोग आइए और विद्यालय को देखिए और इस पर क्या उचित निर्णय होता है तो लीजिए। तो हम लोग जब कह करके आए गांव समाज से तो औरतें मर्द बहुत सारे लोग आए और यहाँ तो कोई किसी को देखा नहीं, पता नहीं चला कि कौन खोला है। तो गांव के गणमान्य लोग का भी यही राय हुआ कि भाई आप लोग इसको FIR कीजिए। तो FIR के लिए जो है सो आवेदन लिखा गया। हमारे हेड मास्टर महोदया उषा जी ने लिखी और उस पर दस्तखत मुहर करके और हमको और दिलीप सर को जो है तो थाना भेजी और वहाँ से हम लोग मतलब कि अभी थाना को मतलब आवेदन दे करके और आ रहे हैं। कौन थाना पड़ता है? सरैया थाना पर। सरिया थाना में आवेदन जी, दिया सरैया है। थाना। कुछ आश्वासन मिला है वहाँ? वहाँ बोला गया है कि हाँ इस पर जांच पड़ताल हम करेंगे और आप फिर 2-3 दिन के बाद में आकर के यहाँ सनहा की कॉपी कुछ होता है जो आज नहीं दिया, सीधे रिसीव आवेदन को रिसीव करके दे दिए हैं और 2-3 दिन के बाद फिर बुलाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ। हमें यहाँ इस विद्यालय के वरीय शिक्षक हैं।